हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। निखिल, गॉड ब्लेस यू। इनको खिलाइए विनीत। यस यस यस, बड़ा वाला खिलाओ। ये विनीत, या कम ऑन या That's it. थैंक यू सर, बस बस बस। अरे नहीं नहीं, बोल नहीं करते, खाना पड़ेगा। सर हाँ। सच बताओ ना। थैंक यू सर। अरे मैं रह गया। हाँ करो। सर आप लोगों का अपनापन देख के एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं सीआईडी ब्यूरो में। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बर्थडे अपने परिवार वालों के साथ मना रहा हूँ। अरे परिवार वाले ही तो हैं हम तुम्हारे। वैसे देखा जाए तो हम एक साथ कितना वक्त गुजारते हैं, उतना वक्त तो हम अपने परिवार वालों के सदस्यों के साथ भी नहीं गुजारते हैं ना। बात तो है सर। फिर कितने साल के हो गए भाई? 28 साल का सर। क्या बात है सर, 28 साल का हो गया। ये उम्र शादी करने की है। हाँ ये बात है। सर ऐसी बात मत करो। जब तक दया सर और अभिजीत सर की शादी नहीं हो जाती ना, हम दोनों का तो शादी के बारे में सोचना भी पाप है। ये बात तो है। अगर दया और अभिजीत सर के भरोसे रहोगे ना तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, समझ गए? क्या 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 समझ गए हैं? क्या क्या मतलब क्या तुम लोगों का? हम लोग क्या शादी नहीं करेंगे क्या? हाँ? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। वो तख्तारी का है ना। ए, चुप, इधर उधर की बातें मत करो। विनीत का बर्थडे है और बर्थडे पे ही रहते हैं। हैप्पी बर्थडे। वैसे अभिजीत, एक मिनट, एक बात बताता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या हुआ सर? याद है मैं उस मैरिज ब्यूरो में काम कर रहा था। मैरिज ब्यूरो? हाँ हाँ अच्छा, वो चित्रोले साहब वाला केस। एग्जैक्टली। वहां पर मैं डीसीपी चित्रोले साहब की शादी भी करवाने वाला था। सोच रहा हूँ कि उस वक्त तुम्हारी और दया की भी शादी करवानी चाहिए थी, चित्रोले साहब के साथ। तुम दोनों की भी शादी। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो अरे यार, ये क्या मुझे बजा रहे हैं? अरे बर्थडे मेरा नहीं सर, बर्थडे। सब मुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्या किया आपने? मैंने अपने पति राकेश का खून किया है। मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए साहब। एक मिनट सचिन, कुर्सी दो इसे। निखिल, पानी लो और बैठो। बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? सब राधिका। अच्छा राधिका, अब शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली। सब मेरे पति और मेरे बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उसे रोज शराब पीने की और मुझे मारने पीटने की आदत थी। ओह, रोज शराब पी के मारता था वो तुम्हें? हाँ सर, वो मुझे रोज मारता पीटता था। मैं तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने आज उन्हें तलाक देने की धमकी दी। फिर? पर उन्होंने हदें पार कर दी, इसलिए मजबूरी में आकर मैंने गन निकाली और उन पर गोली चला दी। फिर? इससे पहले वो कुछ कर पाते, पास में पड़ा फूलदान मैंने उनके सर पर मार दिया और वो जमीन पर गिर गए और ढेर हो गए। राधिका जी, आप हम लोगों से कोई नरमी की उम्मीद तो नहीं कर रही हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो राधिका, हम वो जगह देखना चाहेंगे जहाँ पर तुमने अपने पति का खून किया है। अभिजीत, फ्रेडी और विनीत को लेकर जाओ जरा इसके साथ। आइए, अंदर आइए। अंदर, ये रही राकेश की लाश। कहाँ? हैं? यहाँ तो कहीं भी लाश नजर नहीं आ रही। अभी 2 घंटे पहले तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? लाशों के पैर नहीं होते राधिका जी। लाश छोड़िए, यहाँ तो खून का एक धब्बा तक नहीं है। इस कमरे की हालत देखकर मैं खुद हैरान हूँ। आपके पास आने से पहले यहाँ जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था, खून के धब्बे थे। यहाँ ठीक इसी जगह राकेश की लाश पड़ी थी। कहाँ चली गई? देखिए राधिका जी, या तो आप बहुत अच्छी कहानी बना रही हैं
या फिर किसी ने राकेश की लाश ठिकाने लगा दी और फिर कमरे की साफ सफाई भी कर दी। ऐसा कौन करेगा? राकेश की लाश को कौन गायब करेगा? आपका कोई चाहने वाला जो आपको आपके पति के खून के जुर्म से बचाना चाहता हो। अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपके पास चलकर क्यों आती? वो गन कहाँ है जिसे आपने अपने पति पे गोली चलाई? वो गोली चलाने के बाद गन मेरे हाथ से गिर गई थी, यही कहीं होगी। न लाश है, न हथियार, न ही खून के छींटे। और आप खुद हमारे पास चलकर आई थी ये बताने के लिए कि आपने अपने पति का खून किया है। पति को मारने जैसा घिनौना जुर्म किया है मैंने। मेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। पर जुर्म साबित कहाँ से होगा राधिका जी? लाश कहाँ है? वो फूलदान कहाँ है? वो वहाँ पड़ा। ये यहाँ? तो आपने फूलदान वापस रख दिया? नहीं, मैंने नहीं रखा। ये जरूर उसी का काम है जिसने कमरे की सफाई की है। वो जो कोई भी है राधिका जी, उसके ऊपर आपको कानून से बचाने का जुनून सवार है। लाश गायब कर दी, खून के छींटे गायब कर दिए, हथियार गायब कर दिया, फूलदान अपनी जगह पे वापस रख दिया। कौन कर सकता है ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन कर सकता है? कौन है वो? मुझे कुछ। राधिका जी, आप दोनों के अलावा और कौन जानता है कि आप लोग इस फार्म हाउस में? मेरे अलावा और कोई नहीं। ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारा ऐसा कोई फार्म हाउस भी है। ठीक है, घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो, शायद इनके पति की लाश कहीं मिल जाए। पानी क्या हुआ? ऊपर से आ रही? कहीं वही तो नहीं है जिसने ये सब? वही होगा। आप लोग? तुम? हाँ, कौन है ये? ये हर्ष, राकेश के बिजनेस पार्टनर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो हर संडे यहाँ पर आता हूँ। इस बंगलो की डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास। और इस बार आप यहाँ आए राकेश की लाश ठिकाने लगाने के लिए। राकेश की लाश? राकेश मर गया? हाँ, राकेश मर चुका है। विनीत, जरा अंदर जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? देखिए, आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। झूठ मत बोलो, लाश नीचे पड़ी थी, ऊपर आते समय तुम्हें दिखाई नहीं दी? राधिका, मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो राकेश को फोन भी कर रहा था, उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। सर, अंदर कुछ नहीं। देखा? अंदर कुछ नहीं मिला तो बाहर मिलेगा। हेलो डॉक्टर साळुंके। मिस्टर हर्ष, आप यहाँ पे आए कैसे थे? सर, मैं अपनी गाड़ी से आया। और गाड़ी कहाँ आपकी? सर, गाड़ी तो ड्राइवर वापस ले गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राकेश के साथ कल वापस चला जाऊं। राकेश की गाड़ी से चले जाएंगे? अरे, राकेश की कार यहाँ नहीं? क्या? गाड़ी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब बात है सर। जब मैं यहाँ फार्म हाउस से आपके पास आने के लिए निकली, तभी राकेश की गाड़ी यहीं पार्क थी। अचानक कहाँ चली गई? सर, मुझे तो लगता है जिसने भी राकेश की लाश छुपाई है उसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की और राकेश की कार भी चुराई है। जिसने भी ये किया है बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। हाँ अभिजीत। अरे साळुंके साहब, आइए सर, वेलकम। चलो अभिजीत, अगर अप्रैल फूल की तैयारी तुम 2 हफ्ते पहले कर रहे हो ना, तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साहब, मैं ड्यूटी और मजाक मिक्स नहीं करता। इनका कहना है कि इन्होंने अपने पति को यहाँ पे गोली मारी, इस जगह पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे ना खून के धब्बे? मतलब यहाँ पे खून हुआ? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं जो भी कह रही थी सच कह रही थी। आपने गोली कौन से हाथ से चलाई थी, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? जी, वो दोनों हाथ से। नहीं, ट्रिगर कौन से हाथ से दबाया था? दाएं हाथ से। दाएं हाथ से। एक दीजिए, अपना दायां हाथ दीजिए। ये सही कह रही है अभी? ये देखो, इसके दाएं हाथ की चमड़ी पर गन पाउडर के ट्रेसेस हैं। कितनी गोली मारी थी आपने राकेश को? जी, वो 1। और गोली कहाँ लगी थी उसे? यहाँ। कंधे के पास। यहाँ पे गोली लगने से जरूरी नहीं कि आदमी मर जाए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश मरा ही ना और खुद ब खुद उठकर गाड़ी चलाकर किसी अस्पताल चला गया, या फिर कोई उसे लेकर चला गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है सर, जिसने भी ये सब किया है राधिका को ब्लैकमेल करने के इरादे से किया है। उसे लगा होगा कि राधिका खून करके भाग जाएगी,
मगर उसे ये पता नहीं था कि राधिका खुद हमारे पास आएगी अपने खून का जुर्म कबूल करने के लिए। राकेश की गाड़ी का नंबर क्या था? जी LTX 8191P, सफेद रंग की बैक्स्टर कार है। सफेद रंग की बैक्स्टर कार। यहाँ से शहर के रास्ते पे जितने भी टोल नाके हैं पता करो ऐसी कार के बारे में, और आसपास के हॉस्पिटल भी चेक करो। सर सभी अस्पताल देख लिए मगर राकेश का कहीं भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, राकेश की कार मिल गई है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये देखो, कार की पिछली सीट पे इतना सारा खून है। एक बात तो पक्की है सर, इस राकेश के साथ कोई ना कोई दूसरा आदमी जरूर था। कार यहाँ पे है तो यहीं कहीं होने चाहिए वो लोग। चेक करते हैं। उधर तालाब है, उधर देखते हैं। सर ये देखिए, घसीटने के निशान है। अगर राकेश को यहाँ पे घसीटते हुए ले जाया गया है तो इसका मतलब या तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी है या फिर। लेकिन सर यहाँ पर किसी के पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे। घसीटने के निशान हैं मगर पैरों के निशान नहीं दिख रहे। ये पन्नी उठाना है। पन्नी के नीचे मिट्टी लगी हुई है। ये देखिए सर, दूसरी प्लास्टिक की थैली। मुझे लगता है सर ये दोनों प्लास्टिक की थैलियां खूनी ने अपने पैरों में बांधी होगी ताकि पैरों की निशान ना बने। वाह फ्रेडी वाह, काफी दिनों के बाद कोई अकलमंदी की बात की है तुमने। थैंक यू सर। इधर घसीटने के निशान और सामने तालाब। सर कहीं ये राकेश इस तालाब में हो सकता है। गोताखोरों को बुलाओ, चेक करते हैं। पूरा तालाब छान मारिए। हाँ उधर बीच में भी देखो, बीच में। क्या है हा? अरे सर, इस सीआईडी की ड्यूटी में कब रात खत्म हो जाती है और कब दिन शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक काम करो, 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, पिकनिक मना लो। मैं एसीपी साहब से बात कर लूं। अरे नहीं सर, वो तो मुझे हमेशा के लिए छुट्टी पे भेज देंगे। तो फिर ड्यूटी करो, ड्यूटी। यस सर। इधर लाश है। लाश निकालो, लेके आओ। हाँ लेके आओ। लाओ, संभाल के संभाल के। रख दो संभाल के। ठीक है, थैंक यू। आप लोग चले जाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो राकेश है। और ये गोली का निशान भी है छाती पे। सर हाँ ये देखिए सर, इसकी मुट्ठी में एक पेंडेंट था। पेंडेंट? अब ये पेंडेंट ही हमें राकेश के खूनी तक पहुंचाएगा। क्या राकेश की मौत गोली लगने से नहीं हुई? नहीं, राकेश की मौत गोली से नहीं हुई जो राधिका ने उस पर चलाई। तो फिर क्या वजह है राकेश की मौत की? फानी, राकेश की मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई। बॉस, राकेश के फेफड़ों में हमें पानी मिला है। मतलब साळुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसे तालाब में डुबाने से पहले ये जिंदा था? बिल्कुल जिंदा था। और हम तो सोच रहे थे कि राधिका ने इसका खून किया और फिर
किसी और ने इसे तालाब में डाल दिया। बॉस, राधिका की चलाई हुई गोली राकेश के दिल से दूर लगी है, यहाँ पर। और अगर गोली यहाँ पर लगे तो मौत नहीं हो सकती। मतलब खूनी राधिका नहीं कोई और है जो राधिका के बंगले से जाने के बाद वहां पे आया और उसने इस राकेश को मार डाला। हाँ, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी हमें राधिका की उंगलियों के निशान नहीं मिले। दया, इतनी भारी लाश को घसीटकर तालाब तक लेके जाना किसी अकेली लड़की का काम नहीं है ये। और फिर इस राकेश की मुट्ठी में एक पेंडेंट भी तो मिला है। वो पेंडेंट किसका हो सकता है? इस सवाल का जवाब राधिका ही दे सकती है। राधिका। क्या राकेश की मौत मेरी गोली चलाने से नहीं हुई? जी नहीं, उनकी मौत दम घुटने और पानी में डूबने से हुई है। कौन कर सकता है ये? वही तो पता लगाना है हमें कि किसने किया ये पेंडेंट पहचानती हो इसे? ये पेंडेंट तो शीला का है। शीला? कौन शीला? शीला राकेश की छोटी बहन। लेकिन ये पेंडेंट आपको कहाँ से मिला? राकेश की लाश की मुट्ठी में से मिला। राकेश की लाश की मुट्ठी में से? लेकिन शीला राकेश की लाश के पास क्या कर रही थी? अब ये तो शीला ही बताएगी। आप हमें उसका एड्रेस दीजिए। जी, वो जमुना नगर में रहती है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं मिलेगी। ये तुम्हें कैसे पता? कहाँ गई है वो? क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ 9th हेवन रिसोर्ट गई है पिकनिक मनाने। नसीब वाले होते हैं जो पिकनिक मनाने जाते हैं। मैंने तो 2 साल से पिकनिक नहीं मनाई। मेरी पत्नी बोल बोल के थक गई कि मैं उसे कहीं पे लेके नहीं जाता, मगर मैं भी क्या करूं? कंट्रोल करो फ्रेडी, बस। 9th हेवन रिसोर्ट। शीला का फोटो दो। माय गॉड, कितना शर्मनाक नजारा है ये। कौन है? जिस उम्र में इन लड़के लड़कियों को अपना जीवन संवारना चाहिए, उस उम्र में ये ड्रग्स में अपनी जिंदगी धुएं में उड़ा रहे हैं। अरेस्ट कर रहे हैं सर इनको? नहीं सचिन, अभी बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। देखो जरा चारों तरफ अच्छी तरह से देखो, कहीं शीला दिखती है क्या? सर, शीला तो कहीं दिख नहीं रही है। कौन है आप? सवाल ये नहीं है कि हम लोग कौन हैं। सवाल ये है कि तुमने इस लड़की को देखा है कहीं? पहचानते हो उसे? और अगर मैं जवाब ना दूं तो ये बाकी के लोग तो जेल में जाएंगे ही, मगर तुम्हारी जेल में बहुत अच्छी खातिरदारी होगी। आप लोग कौन है? हम CID से। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे गिरफ्तार मत करना प्लीज। कहाँ पर है ये लड़की? बताओ जल्दी। अभी यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। इसी रिसोर्ट में ठहरी है? हाँ, इसी रिसोर्ट में ठहरी है। कमरा दिखाओ उसका जल्दी। कहाँ पर है? ये सर, इस तरफ। ये रहा सर, 109। शीला मैडम दरवाजा खोलिए। शीला जी दरवाजा खोलिए। सर, लगता है सो रही है। ऐसा नशा करने के बाद में लोग अक्सर घंटों तक कुछ भी नहीं कर पाते। डुप्लीकेट चाबी है तुम्हारे पास? हाँ सर, रवि के पास होगी, वो रूम सर्विस करता है। बुलाओ उसे जल्दी। हाँ सर, आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं अभी लाता हूँ। होशियारी नहीं है? नहीं सर। रवि, यहाँ आओ जल्दी से। देखो, 109 नंबर तुम्हें जल्दी से खोलना है, ठीक है? लेकिन इस रूम में तो शीला जी। चलो चलो जल्दी। सवाल मत पूछो, जल्दी से दरवाजा खोलो। माय गॉड, सर, ये तो मर चुकी है। बदन अब तक ठंडा नहीं पड़ा है, मतलब मौत कुछ ही देर पहले हुई है। सर, लेकिन शीला जी ने आत्महत्या क्यों की होगी? पार्टी में इतने नशे में होने के बावजूद वो कितनी खुश लग रही थी सर। नशे की हालत में जो खुशी होती है ना, वो असली खुशी नहीं होती। असली खुशी और नशे की खुशी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सचिन, पार्टी बंद करो। श्रेया, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करते हैं। देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलती है क्या? हाँ?
गन? एक गोली कम है और इसी तरह की गोली से राकेश का खून हो गया था। इसी कैलिबर की गोली से। कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश का खून इसी गन से हुआ है? सर ये टूटा हुआ लैपटॉप है। दूसरा एक काम करो, इस लैपटॉप को अच्छी तरह से रिपेयर करवाओ। जरूर इसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा, कोई ऐसा सुराग जो इस केस को सुलझा दे। सर, हाँ, अब ये लैपटॉप बिल्कुल ठीक है। सचिन देखो जरा। सर आप जा सकते हैं, थैंक्स। सर इस लैपटॉप में एक वीडियो है जो उस वक्त का है जब शीला की मौत हुई थी। देखते हैं। सर ये शीला काफी सहमी हुई सी लग रही है। हाँ सहमी हुई सी तो लग रही है, मगर ड्रग्स की नशे की वजह से। ड्रग्स की नशा है ये। बस अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। खून किया है मैंने, जान ली है उसकी। घायल था मेरा भाई, उसे बचाने के बजाय मैंने उसे पानी में डुबो दिया। खून से रंगे मेरे हाथ मुझे ना ही सोने देते हैं और ना ही जागने। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पहले भाई का खून किया और फिर पछतावा हुआ तो आत्महत्या की। पर सर शीला अपने भाई को मारेगी क्यों? शीला अपने भाई को मारेगी क्यों, इसका जवाब तो अब राधिका ही देगी। आप लोग? हाँ हम लोग। राकेश की खूनी का पता चल गया तो सोचा तुम्हें आकर बता दे। राकेश के खूनी का पता चल गया? कौन है वो? उसकी बहन शीला। क्या? शीला? शीला अपने भाई का खून क्यों करेगी? वही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या जहर घुस गया था शीला के दिमाग में अपने भाई के खिलाफ जो उसने उसका खून ही कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं, और अगर ऐसा है तो आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने ऐसा किया क्यों? अगर शीला से पूछ सकते तो आपके पास नहीं आते। मतलब? देखिए शीला की मौत हो चुकी, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? शीला ने आत्महत्या कर ली? ये आप क्या कह रहे हैं? शीला का हमें लैपटॉप मिला, उसमें उसने बनाया हुआ एक वीडियो भी है जिसमें उसने खुद कहा है कि वो आत्महत्या करने वाली है और राकेश का खून भी उसी ने किया है। सर शीला को ड्रग्स लेने की आदत थी। नशे की हालत में अनाप शनाप बोल गई होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ राधिका, क्या शीला और राकेश के बीच में किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा था? सर छोटे मोटे झगड़े भाई बहन में होते रहते हैं। राकेश को शीला की ड्रग्स लेने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार उसे डांटा, एक दो बार उस पर हाथ भी उठाया। सर इतनी सी छोटी बात के लिए वो ऐसा कदम उठाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शीला अक्सर तुम्हारे दूसरे बंगले पर आया करती थी ना? हाँ सर, कई बार राकेश से मिलने आती थी। जब राकेश की मौत हुई तब भी शीला उस बंगले पर आई थी, है ना? नहीं सर, उस दिन वो नहीं आई थी। मगर हमें पूरा यकीन है कि वो उस दिन भी वहां आई थी। मतलब ये राधिका कि राकेश पर गोली चलाने के बाद जब तुम हमारे पास आई तब शीला वहां उस बंगले में पहुंची और उसने राकेश का खून किया, बाथरूम में पानी में डुबोकर। लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ कोई और भी था। सर कहीं वो विकी तो नहीं? विकी? विकी कौन है? सर विकी और शीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन विकी भी कोई अच्छा लड़का नहीं था। उसे भी शीला की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। रहता कहाँ है ये विकी? मैं और राकेश एक बार विकी से मिलने गए थे, उसे समझाने की वो शीला से दूर रहे। विकी रहता कहाँ है? P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। P75 बसंत मार्ग विद्या चौक। विकी? म्यूजिक की आवाज आ रही है यहाँ से, लगता पार्टी चल रही है। सर शायद वही ड्रग्स वाली पार्टी होगी। थोड़ा सब्र नहीं है? कौन हो तुम लोग? कितना घंटी बजाते हो? विकी हो ना? चलो अंदर। चलो अंदर। कौन है आप लोग?
सबको अरेस्ट करो, सबको। चलो चलो, तुम भी आओ, चलो चलो चलो, कमान। बता, शीला के साथ मिलकर तुमने राकेश का खून किया ना? क्यों किया राकेश का खून? मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मैं किसी का खून क्यों करूंगा सर? 13 तारीख की रात को कहाँ थे तुम? म्यूजिक जंक्शन डिस्को, मैं वहाँ पे म्यूजिक बजाता हूँ, डीजे हूँ मैं। सर आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, मैं नंबर दूं? चुप! शीला तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ सर। 13 तारीख की रात को शीला राकेश के बंगले पर गई थी ना? गई थी ना? सर वो वहाँ पे गई थी, उसने वापस आके मुझे बताया जहाँ पे आपने रेड मारी थी। अच्छा, तो तुम थे वो? तुमने पूछा नहीं शीला को क्यों गई थी वो बंगले पर? पूछा था सर। फिर क्या कहा उसने? सर कुछ बोल ही नहीं पाई सर। वो बंगले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूटने लगे। मुझे शक हो गया कि जरूर उसने कुछ गड़बड़ किया वहाँ पर। सर कुछ नहीं बोल पाई वो। पसीने तो अब तुम्हारे छूटेंगे बच्चों। चल। हाँ साउंड के क्या पता चला? आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था बॉस। ये जो गन मिली ना आपको शीला के कमरे में से, गोली इसी गन से चलाई गई। गोली इसी गन से चली है? हाँ बॉस। तो क्या राकेश का खून शीला ने किया है? नहीं सर, राकेश को तालाब पे शीला भी नहीं लेकर गई थी, क्योंकि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे शीला की उंगलियों के निशान भी नहीं है। ना राधिका ने किया है ना शीला ने किया है, तो फिर राकेश का खून किया किसने? और फिर शीला ने अपने लैपटॉप पर वो वीडियो क्यों बनाया जिसमें वो कह रही है कि राकेश का खून उसी ने किया है और अब वो आत्महत्या करने जा रही है? क्यों? बॉस आपको एक बात और बताता हूं। शीला ने आत्महत्या नहीं की। क्या? शीला ने आत्महत्या नहीं की? नहीं, शीला का खून हुआ है। खून हुआ है? हाँ सर, शीला के खून में से हमें भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है, जिससे ये पता चलता है कि जब उसे लटकाया गया था तब वो होश में नहीं थी। तभी तो बॉस शीला के गले पर छटपटाने के या तड़पने के कोई निशान नहीं, जो अक्सर लटकने के बाद गले पर आ जाते हैं। हो सकता है सर ये शीला और राकेश, इन दोनों का खूनी कोई एक ही हो सकता है, लेकिन ये जो कोई भी है ये खूनी या हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, कभी राकेश की मौत की पहेली बनाकर तो कभी शीला की मौत को आत्महत्या दिखाकर। और है कौन ये? हर्ष, राकेश का बिजनेस पार्टनर, या फिर कौन हो सकता है? सचिन, वो शीला का वीडियो फिर से देखते हैं अच्छी तरह से। लगता है कोई ना कोई बात हमारी आंखों से छूट गई है, कोई अहम बात। लिखो सब। अब इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। खून किया है मैंने। पोज करो सब। देखो सब लोग ध्यान से देखो, पेंडेंट को देखो। कुछ दिख रहा है सचिन? हाँ सर, शीला के पेंडेंट के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है सर। एग्जैक्टली। निखिल, पेंडेंट पर जूम करो, देखे तो सही क्या पता चलता है उस आदमी के बारे में। मतलब सर ये कोई और ही चक्कर है। बस कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने शीला पर दबाव डाला था कन्फेस करने के लिए? तो इसने ये हैट और गॉगल्स भी पहना हुआ है। हैट और गॉगल्स भी डाले हैं। इसका मतलब है सचिन, जरूर ये आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर इसकी दाढ़ी और मूंछ नकली है? हाँ फ्रेडी, बिल्कुल, दाढ़ी और मूछें भी नकली है। एक काम करते हैं, इस 9th हेवन रिसोर्ट में जाकर फिर से देखते हैं। 9th हेवन रिसोर्ट। सर उस ड्रग्स वाली पार्टी पे रेड पड़ने के बाद से ये रिसोर्ट एकदम सुना सुना लग रहा है सर। सचिन, मगर कोई ना कोई तो जरूर होगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे सर आप फिर से यहाँ पर? लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये फोटो ध्यान से देखो, पेंडेंट के शीशे में जो आदमी दिखाई दे रहा है, इसे पहचानते हो तुम लोग? अरे ये आदमी तो ये तो क्या पहचानते हो इसे? जब शीला की मौत हुई क्या तब ये आदमी वहां पे था? हाँ सर आया तो था ये, लेकिन सर ये रिसोर्ट में नहीं रुका था, ये कहीं बाहर से आया था किसी को मिलने के लिए। किसी को मिलने के लिए? किससे मिलने आया था? क्या शीला से मिलने आया था? सर ये तो पता नहीं,
लेकिन ये उसी दिशा में गया था जिस दिशा में शीला जी का कमरा था। शायद उन्हीं से मिलने आया होगा। कितनी देर रहा ये रिसोर्ट में? ज्यादा देर तक नहीं था मैडम, दोपहर 1 बजे के करीब आया था और 2 सवा 2 के करीब निकल गया था यहाँ से। तो लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर था वो। तो फिर कोई भी अपराधी जुर्म करने के बाद उसी जगह पर क्यों ठहरेगा? तो भाग ही जाएगा। तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो ना? हाँ साहब। ये आदमी जो बाहर ठहरा था लेकिन यह रिसोर्ट में आया था दोपहर को, ये कैसे आया था? क्या अपनी गाड़ी से आया था या किसी और के साथ या किसी और गाड़ी से आया था? टैक्सी से आया था साहब, वो आलीशान एयर कंडीशन टैक्सी होती है ना, हाँ उससे। हमारा मतलब पूल कैब। हाँ साहब वही। तुमने गाड़ी का नंबर नोटिस किया? कुछ याद है तुम्हें? साहब नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उस पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था साहब। क्या क्या लिखा था अंग्रेजी में, बताओ जरा। वो साहब ऑन टाइम करके कुछ लिखा हुआ था, ऑन टाइम। ऑन टाइम? ये ऑन टाइम तो नहीं, ऑन टाइम कूल कैब्स। ऑन टाइम कूल कैब? हाँ साहब वही, ऑन टाइम लिखा हुआ था। ऑन टाइम कूल कैब्स, ऑन टाइम कूल कैब। सचिन काम करो, ऑन टाइम कूल कैब में से पता लगा कि 2 दिन पहले दोपहर के 1 बजे कौन आया था उनकी टैक्सी लेकर, उनकी कूल कैब लेकर। सर हाँ। अरे रुकिए साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है साहब ये तो बताइए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? अच्छा साहब। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, शायद आप ही की बिल्डिंग में रहते हो। नहीं साहब, इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी को मैं जानता हूँ साहब, इनको पहली बार देख रहा हूँ मैं। हो सकता है इनकी दाढ़ी मूछें नकली हो। अगर साहब इनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती तो बता देता मैं। अच्छा चलो श्रेया, जरा इस फोटो से दाढ़ी और मूछ हटा के दिखाओ इन्हें। सर अब देखिए। नहीं साहब, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं श्रेया, जरा वो हैट और गॉगल्स हटा के दिखाओ। अब? अरे साहब ये तो अशोक साहब जैसा दिख रहे हैं। अशोक साहब? इन्हीं से तो मिलना हमें। कहाँ रहते हैं? साहब ये तो 603 नंबर में रहते हैं। अभी है? नहीं साहब, अभी वो निकल के गए, 15 मिनट हुआ साहब। निकल गए? कहाँ गए? पता नहीं साहब कहाँ गए, पर बहुत हड़बड़ी में थे और इसी तरफ निकल कर गए। कैसे गए? पैदल गए या उनकी गाड़ी है क्या? साहब वो ऑन टाइम वाली टैक्सी होती है ना, उस पे गए साहब। ऑन टाइम टैक्सी से गए वो? हाँ साहब। ऑन टाइम टैक्सी वालों को फोन करके पता लगाते हैं इस बार ये अशोक गया कहाँ है। चल लेट्स गो। तेज चलिए यार। जी साहब। जी मैं उसी अशोक की बात कर रही हूँ जो रुक्मणी अपार्टमेंट्स में रहता है। वो टैक्सी लेकर किस तरफ गया है? ज्योति रोड की तरफ। उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ बताइए। 101-903-456। ठीक है, थैंक यू। सचिन, ज्योति नगर रोड की तरफ ले लो और श्रेया टैक्सी वाले को फोन लगाओ और मुझसे बात करवाओ। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। फिर से कोशिश करो। सर लग गया। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जो भी पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना, समझे? और कुछ नहीं। मगर मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। अब ये बताओ, तुम्हारे टैक्सी में कोई पैसेंजर बैठा है ना? हाँ। उसे तुम ज्योति नगर रोड की तरफ ले जा रहे हो? हाँ। अब बात ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम्हारी टैक्सी विद्युत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पर तुम्हारी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी खड़ी कर देना रोड के साइड में, ठीक है? हाँ। बस हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे 10 मिनट के अंदर। हाँ। गुड। कितना बात करेगा यार, तेज चलना, जल्दी पहुंचना है मेरे को। चल रहा हूँ सब, चल रहा हूँ। वो रही टैक्सी, ये ड्राइवर बाहर क्यों खड़ा? पैसेंजर अशोक कहाँ है वो? साहब वो तो चला गया। चले गए मतलब? तुमने रोका नहीं उसे? साहब मैंने कहा था 5 मिनट लगेंगे गाड़ी ठीक होने में, पर अचानक उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया
और वो दूसरी टैक्सी पकड़कर चले गए। दूसरी टैक्सी पकड़ के चला गया? फोन आया था उसे? जी साहब। तो पता चला, तुमने कुछ सुना? कहाँ जा रहा है वो? साहब वो टैक्सी वाले से कुछ क्रांति नगर जाने के लिए कह रहे थे। क्रांति नगर? तुमने टैक्सी का नंबर नोट किया? हाँ साहब, लिया ना, ये लीजिए। गुड। श्रेया, अभिजीत को जल्दी इन्फॉर्म करो, ये अशोक हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है ना? हाँ सर, ये तो वही जगह है जहाँ पे राकेश का बंगलो है। आगे बाई तरफ उसका बंगला आने वाला है। और ये टैक्सी। सुनो, ये जो अभी सवारी लेकर आए थे, कहाँ गई वो सब अभी भी अंदर गए। अंदर गई है? जी। ओके, अंदर है। राकेश के घर में अशोक? ये क्या कर रही है तुम मुझे मारना चाहती हो? यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तुम मुझे मारना चाहती हो? हटा हटा। गन नीचे। बहुत शौक था तुम लोगों को सीआईडी के साथ खेल खेलने का, हैं? बाकी का खेल अब जेल में। अशोक मेरे पहले पति है। हमारी शादी कभी खुशहाल नहीं थी। ये कुछ कमाते नहीं थे और मेरी सारी तनख्वाह जुए और शराब में उड़ाते थे। और इसीलिए तुमने अशोक से तलाक लिया और राकेश के साथ शादी की, है ना? नहीं, तलाक ये चाहती थी। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए। और इसी बात का फायदा उठाकर ये मुझे धमकी देने लगे कि अगर मैंने हर महीने से पैसे नहीं दिए तो ये सब कुछ राकेश को बता देंगे। पर राकेश ने राधिका के नाम कुछ नहीं किया था। सारी दौलत, सारा पैसा उसी के नाम पर था। तो तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, राकेश को मारने का प्लान। हाँ, मैं राकेश के साथ भी ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि राकेश के पैसों से मैं अशोक से भी छुटकारा पा लूंगी और मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाऊंगी। वाह वाह। और फिर तुम पहुंच गई क्रांति नगर, राकेश के बंगले पर, राकेश को मारने के लिए। हाँ। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो गुस्सा अपने आप पर आ रहा है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इंसान पहचाने में इतनी बड़ी गलती कर ली। पर अब तो सच्चाई का पता चल गया ना। तुमसे पहले मेरी शादी अशोक के साथ हुई थी और अब तक मेरा और अशोक का डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ, इसी वजह से आज के बाद तुम्हारा मेरी दौलत पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, ना ही मेरी प्रॉपर्टी पर। और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा, समझी तुम? सच कहा तुमने। आज के बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ता जिंदा लोग निभाते हैं, मुर्दे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? गोली चल जाएगी राधिका। भैया, भाभी गन? भाभी ये क्या किया आपने? भैया पे गोली चला दी। शीला, मैं राकेश को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने भाई को जानती हो, मुझसे गोली चल गई। शीला प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं राकेश पर गोली नहीं चलाती तो वो मुझे मार डालता। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा भैया। एम्बुलेंस, हाँ, क्रांति नगर आ जाइए, बंगलो नंबर 35। कुछ नहीं होगा भैया। शीला उठो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, वहाँ मुझे ड्रग्स नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ यहाँ से। उसे जाने क्यों दिया? तो क्या करती? एक की बजाय दो खून कर देती। और वो शीला सीआईडी तक पहुंच गई तो? वो सीआईडी तक पहुंचने से पहले मैं खुद सीआईडी के पास चली जाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं सारा इल्जाम हर्ष पे डाल दूंगी, लेकिन शीला ने वहां आकर जमाया खेल बिगाड़ दिया। इसलिए तुम लोगों ने एक और प्लान बनाया। अशोक को भेज दिया
राकेश को पानी में डुबोने के लिए। तुम चली आई सीआईडी के पास क्योंकि तुम ये जानती थी कि सीआईडी पता लगा लेगी राकेश की मौत गोली लगने से नहीं, पानी में डूबने से हुई है और बेचारी शीला फंस जाएगी। मगर अफसोस, सच्चाई सामने आ ही गई। राकेश को मारने के बाद मैंने उसके हाथ में शीला का पेंडेंट रख दिया ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि राकेश का खून उसकी बहन ने किया है। जब सारे सबूत शीला की तरफ इशारा कर ही रहे थे तो फिर तुम्हें शीला को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? लो, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब गोली मत चलाना प्लीज। मैं तो यही चाहता था कि शीला के मरने के बाद सारा पैसा राधिका को मिले और राधिका से मुझे। ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत बात है क्या? ज्यादा पैसे की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, समझे? और जब तुम्हारा प्लान पूरा हो गया तो तुमने सोचा कि अशोक को भी खत्म कर डालो, हाँ? हाँ, मुझे पता था कि पैसों की लालच में ये एक दिन मुझे मार देगा। इससे पहले कि ये मुझे मार दे, मैं ही इसे मार देती हूँ। लेकिन इससे पहले कि तुम अशोक को मारती, हमने तुम्हें रोक लिया। लालच, ये पैसों की लालच है ना, अच्छे अच्छे इंसान को शैतान बना देती है। अब जेल में सड़ते बैठना, दोनों भी, फांसी का ऑर्डर आने तक। होली है भाई, होली है, होली है, होली है भाई, होली है। होली मुबारक हो यार, होली मुबारक हो। क्या बात है आज यार, धमाल चौकड़ी मचाने के मूड में आया तू? अरे अभी अपने अनुज के यहाँ गए थे, बिल्कुल मजा ही नहीं आया। फिर सोचा दीपक ने भी बुलाया है तो चलो वहाँ चलते, एकदम जम के मजा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। साल में एक ही बार तो आता है होली, और अगर आज हम नहीं खेलेंगे, आज हम मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? होली है। नमस्ते भाभी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक होली। हैप्पी होली। अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल साफ सुथरी खड़ी है, क्या दीपक, अभी तक हिम्मत नहीं हुई रंग लगाने की? भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, अगर तेरी हिम्मत है तो तू लगा ले। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे कलर मत लगाइए, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं लगाऊंगा। आइए एंजॉय कीजिए। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मैंने मना किया था। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो। ये कैसे व्यवहार कर रही है तुम मेहमानों के साथ? आज होली का दिन है और तुम थोड़ा रंग लग गया तो क्या 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 बिगड़ गया तुम्हारा? प्लीज दीपक, सुबह से ही मेरा मूड ठीक नहीं है और प्लीज तुम मुझे और परेशान मत करो। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसकी वजह भी तो नहीं बता रही हो तुम। तुम्हें बताने का कोई फायदा है? वैसे भी तुम सिर्फ मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। मैं कब चिल्लाया तुम पर? हाँ? For God's sake, आज होली का दिन है, आज तो स्माइल करो प्लीज। अरे लगता है इसने ज्यादा पी ली है। नहीं 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 नहीं, पी हुए की बात नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। आओ इसे उठाते हैं। सुदेश, सुदेश है। अरे बाहर निकालो दोस्तों, बाहर निकालो। सुदेश, 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 एक मिनट, हटो हटो। सुदेश, सुदेश, आगे खोल। सुदेश, 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 सुदेश। गोली मारी गई। गोली बहुत ही नजदीक से मारी है अभिजीत, ज्यादा से ज्यादा 6 से 9 इंच की दूरी से। गोली आर पार हो गई है बस, ये देखो। सर, नजदीक से गोली चली तो किसी ने देखा क्यों नहीं? होली की पार्टी चल रही होगी, किसी की नजर ही नहीं पड़ी। मगर सर, गोली की आवाज वो क्यों नहीं सुनी? शोर शराबे में गोली की आवाज भी दब गई होगी। छोटी सी छोटी गन की भी आवाज 150 डेसिबल से ज्यादा तेज होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोली की आवाज सुनाई न पड़े। ये बात अलग है कि उसमें साइलेंसर लगा हो। तो इसका मतलब खून इनमें से ही कोई है। मिस्टर दीपक, पार्टी में जितने लोग थे सब यहीं पे मौजूद हैं? ये सब यहीं पर है और मेरी पत्नी रागिनी अंदर है। होली की पार्टी यहाँ चल रही है तो आपकी पत्नी अंदर क्या कर रही है? वो सर, सुदेश रागिनी से मिलने आया था,
वो लोग कुछ बातें करना चाहते थे, फिर अंदर चले गए। सुदेश तो बाहर आ गया सर, लेकिन रागिनी अब। जी साहब, मैंने भी मेम साहब को बेडरूम में जाते हुए देखा था। सचिन, पंकज, अंदर जाके चेक करो सर। चल। भाई की मौत हो गई और बहन अभी भी अंदर है, क्यों? शायद उसे पता ना हो सुदेश के बारे में। और वैसे भी सर उसका मूड बहुत खराब था आज। मूड खराब? किस बात को लेकर? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा लेकिन वो बता नहीं रही थी मुझे। ये सुदेश और आपकी वाइफ के बीच में जो बात हो रही थी, क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं सर, मैं तो मेहमानों के साथ यहाँ पर था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर। उनके बीच में शायद कुछ बहस चल रही थी, जिसे सुलझाने के लिए वो दोनों अंदर चले गए। दीपक जी, ऐसा क्या टेंशन था रागिनी और सुदेश के बीच में? पता नहीं सर, मैं कभी भाई बहन के मामलों में नहीं पड़ता था सर। रागिनी आएगी तो उनसे पूछ लीजिएगा सर। अभिजीत। हाँ सर। 1 मिनट। रागिनी, 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 रागिनी तो है नहीं यहाँ पे। सर अगर यहाँ नहीं तो वो गई कहाँ? सर। अब ओके सर ये देखिए, बेड पे 2 गुलाल के निशान हैं। सुदेश और रागिनी यहीं बैठे होंगे। ये बात तो है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रागिनी यहाँ से बाहर गई तो गई कैसे? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, जो वहाँ ड्राइंग रूम में खुलता है। हाँ सर, अगर ड्राइंग रूम से गई होती, बाहर इतने सारे जन थे, किसी ने तो देखा होता उसे। पंकज। सर। ये देखो, यहाँ भी गुलाल लगा हुआ है। खिड़की तो खुली है। सर, गुलाल का निशान यहाँ भी है। इसका मतलब रागिनी खिड़की से कूद के भागी है। मगर खिड़की से तो मुजरिम भागते हैं ना सर? मुजरिम है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। देखते हैं कहीं कहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये रागिनी अचानक कहाँ जा सकती? खूनी अक्सर खून करने के बाद फरार हो जाते हैं दीपक जी। ये क्या बोल रहे हो सर आप? रागिनी अपने भाई का खून क्यों करेगी सर? अब ये परिवार का मामला है तो इसका जवाब आप ही दीजिए। नहीं सर, रागिनी किसी का भी खून नहीं कर सकती। सर, मुझे तो लगता है कि खूनी सुदेश को मार के रागिनी को साथ लेकर गया होगा। पर किसी ने देखा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इतने शोर शराबे और भीड़ भाड़ के बीच में एक आदमी आता है, सुदेश को गोली मारता है और किसी ने देखा नहीं। आपकी वाइफ को किडनैप करके ले जाता है और किसी ने देखा नहीं। कैसे? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही, ये सब कैसे हो गया सर? सर आप कुछ कीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा, सुदेश को आखिरी बार आपने कब देखा था उसकी मौत से पहले? यही कुछ 5 मिनट पहले। वो हम सभी के साथ होली खेल रहा था। अच्छा, अचानक वो। और उसके बाद उसकी लाश मिली आपको पानी के टब में? हाँ सर। इसका तो एक ही मतलब है कि खूनी आपके मेहमानों में से कोई है जिसने होली के शोर शराबे का फायदा उठाया और सुदेश का खून कर दिया।
सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये सब मेरे दोस्त हैं और सब शरीफ लोग हैं सर। शरीफ लोग हैं। आपने जितने मेहमानों को बुलाया था सबके सब आए यहाँ पे? हाँ, सभी है। देखिए, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता आप में से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? और एक बात, सुदेश के बारे में आप लोगों को कुछ भी मालूम हो, छोटी सी छोटी बात प्लीज आप हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। जी सर, सुदेश की मौत के पहले जब हम ठंडाई पीने जा रहे थे तो मैंने देखा सुदेश 2 लोगों को गले लगा रहा था। गले मिल रहा था? जी सर। कौन थे वो लोग? दोनों के चेहरे पे रंग लगा हुआ था, इस कारण पहचान में नहीं आई। गले मिलके गोली मार दी। और कुछ याद है उन लोगों के बारे में? हाँ सर, उनमें से एक आदमी ने ग्लव्स पहना हुआ था। ग्लव्स पहना था? जी सर। किसी ने ऐसे आदमी को देखा जिसने ग्लव्स पहना? हाँ सर, मैंने देखा है। आपने देखा है? जी सर, जिस आदमी ने ग्लव्स पहने थे उसको मैंने देखा है। वो मेरे पास आया था ठंडाई पीने के लिए और उस वक्त उसने 1 नहीं 2 गिलास ठंडाई पी थी और उसके साथ और एक आदमी था सर। ये ठंडे के गिलास कहाँ पे? ये वहां पर रखे सर। जिन लोगों ने सुदेश का खून किया डॉक्टर साहब, उन लोगों ने इन्हीं में से किसी गिलास में ठंडाई पी है। एक काम करते हैं अभिजीत, इन सारे गिलासों पर से फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं और ये जितने भी मेहमान हैं इनके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, मैच करके देखते हैं। जिन ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं वही फिंगरप्रिंट्स खूनी के हैं। पर भी कुणाल का मार्क है सर। हाँ, मतलब वो यहाँ से भाग गई होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ उसका भाई मरा हुआ है और वो खुद बाहर भाग गई, लेकिन क्यों? चलिए आप आइए। ठीक है। ठीक, जाइए। नेक्स्ट। सर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने खून नहीं किया, फिर आप मेरी उंगली का निशान क्यों ले रहे हैं? खून नहीं किया है तो फिर निशान देने में डरते क्यों भाई? चलो हाथ रखो। जा। क्या मुसीबत है सर, ना मैं होली की पार्टी रखता और ना इसे मुसीबत का सामना करना पड़ता। ठीक है, जाओ। हाँ तारिका, हो गया? सर बस एक लास्ट ग्लास बाकी है। चलो मैच करके देखते हैं। यस सर। सर मिल गया। होली की पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे ये निशान किसी के भी साथ नहीं मैच कर रहे। इसका मतलब यही खूनी है तारिका। एक काम करते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो में भेज देते हैं। अगर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो पता चल जाएगा कि ये आखिर है कौन।
सर मिल गया सर। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ग्रेट। यस सर। ये सर एक जिसने ग्लव्स पहने थे इसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरा ये पुराना पापी है सर, गोगा नाम है इसका। जब एक का पता चल गया है तो दूसरा जाएगा कहाँ? सर चोरी चकारी करना और पैसे लेके खून करना इसका पुराना पेशा है। पहले भी 4 मर्डर्स में सस्पेक्ट है। ऐसे खतरनाक लोग आजाद घूम रहे? सर ऐसे दरिंदे खूनी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ज्यादा देर आजाद नहीं घूमेंगे। वो कोई एड्रेस है? नहीं सर, हर 15 दिन में अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, कोई एक अड्डा नहीं है इनका। अच्छा, कोई फोन नंबर? नहीं सर, ये आदमी अपने पास फोन भी नहीं रखता। बहुत ही शातिर आदमी है ये। देखते कितने चालाक है। 12 घंटों के अंदर अंदर ये दोनों भी ब्यूरो में चाहिए मुझे। अपने अपने खबरियों को काम पर लगाओ। किसी न किसी ने तो देखा होगा इनमें से किसी को। सर गोगा को मैंने देखा है। कहाँ पे देखा? मड़के मार्केट में। मड़के मार्केट में? हाँ सर, मैं लगातार पिछले 5 दिनों से देख रहा हूँ। वो शाम को 8 से 8:15 के बीच आता है और पीसीओ पर काफी देर तक बात करता है और फिर वो चला जाता है। पीसीओ पे? अच्छा मैं चलूं सर? ठीक है तुम जाओ। ये रख लो। नमस्ते सर। 8 से 8:15 बजे के बीच मड़के पीसीओ में। तो 8:30 बज गए, अब तक ये आदमी आया क्यों नहीं? 5 दिन से तो हर रोज आ रहा है, आज भी जरूर आएगा। आ गया सर। क्या हो गया? तात्या, तात्या, क्या हो गया? अरे तात्या जल्दी सामान पैक कर, हमको अड्डा भी बदलना है। क्या बात करता है? अरे कल्लू फोन पे बता रहा था कि सीआईडी हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो या किसी वक्त पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले नहीं है, पहुंच गए। कहाँ भाग रहे हो? खून करके भाग रहे हो? खून? किसका खून? सुदेश का खून। सुदेश का खून? सच सच बताते हो या फिर? अरे साहब, ये बंदूक दिखा के डराने का स्टाइल बहुत पुराना हो गया है। अच्छा, चलो ठीक है, नया स्टाइल दिखाते हैं। सचिन, पंकज, बांधो इन्हें। चल। बांध क्यों रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? 1 मिनट, एसीपी साहब को फोन कर लेता हूँ। हाँ सर, सर वो दोनों मिल गए सर, पर कुछ बता नहीं रहे। सीधा बैठ। अच्छा ठीक है सर, हम इन दोनों को बांध के आ रहे हैं। ओके सर, हो गया सर, चलो। अरे साहब, ये हाथ पैर तो खोल के जाओ। क्यों? तुमने तो कुछ किया नहीं है, और तुम दोनों को कुछ नया स्टाइल देखना था ना। अच्छा सचिन, इंसान बिना खाए कितने दिन रह सकता है? ये तकरीबन 25 से 30 दिन सर। और बिना पानी पिए? मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन। और सर मैंने तो ये भी सुना है कि इंसान को जब प्यास लगती है ना, तो अपने बदन को काट के अपना खून तक पी जाता है सर। ओहो, और ये जगह ऐसी है कि कई महीनों तक यहाँ पे कोई नहीं आएगा। चलो चलते हैं। अरे साहब, हम सब बताते हैं साहब, साहब सब बताते हैं हम साहब, हमें खोल दीजिए। तो बता, सुदेश को क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब पैसे के लिए। किसने दिए पैसे? पता नहीं साहब। पता नहीं? हाँ? होली के दिन हम दोनों को बंगले में बुलाया था और बोला कि वहीं पे काम और दाम मिलेगा। साहब बंगले में झाड़ के नीचे पैसा मिला और हम उसको उठा करके पार्टी में शामिल हो गए साहब। एक आदमी ने उंगली दिखाई,
और हम समझ गए ये हमारा शिकार है साहब। कौन था वो आदमी जिसने उंगली दिखाई थी? उसने पूरे चेहरे पे रंग लगाया हुआ था साहब। उसने कान में सोने की बाली भी पहन रखी थी साहब। कान में सोने की बाली? सर कान में बाली तो दीपक के दोस्त राहुल ने पहनी थी पार्टी में। इन दोनों को हिरासत में ले लो। राहुल, सर वो अंदर कहीं छुप के बैठा होगा। सर अंदर तो कोई भी नहीं। सर लगता है राहुल यहाँ से 9-11 हो गया। और अभी अभी निकला है। चाय का कप गर्म है। ये राहुल भी गायब और रागिनी भी गायब। इसका मतलब ये खिचड़ी दोनों ने मिलके पकाई है। सर मगर ये दोनों सुदेश को मारना क्यों चाहेंगे? क्योंकि सुदेश उनका ऐसा कोई राज जान गया था जो वो लोग नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए। सर कहीं रागिनी और राहुल के बीच कोई अफेयर तो नहीं? ये तो दीपक ही बताएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल मेरा बचपन का दोस्त है और रागिनी उसे राखी बांधती थी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उनका बर्ताव कुछ अजीब था। क्या वो किसी बात को लेकर परेशान थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि रागिनी मुझसे कोई भी बात छुपाती नहीं थी। ना कोई शिकायत, ना कोई झगड़ा। तो फिर रागिनी अचानक गायब क्यों हो गई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है सर? अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि रागिनी दिन भर करती क्या थी? अपना टाइम कैसे पास करती थी? कहीं जाती थी, किसी से मिलती थी, कोई दोस्त वगैरह? नहीं सर, उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसे शॉपिंग का बहुत शौक था। ये शॉपिंग अकेले जाती थी या साथ में कोई और भी जाता था? वैसे तो वो अकेली जाती थी, बस ड्राइवर होता था साथ में। आपको कुछ पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके, थैंक यू। थैंक यू। साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? साहब 2 दिन पहले है ना, मुझे रागिनी मैम अपने पुराने बंगले पे लेके गई थी सर। पुराना बंगला? जी मैम। पहले तो उन्होंने मुझे मॉल की तरफ जाने के लिए बोला, फिर अचानक मुझसे बोले कि पुराने बंगले की तरफ गाड़ी ले चलो। अच्छा, फिर? मैम ने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए बोला, फिर मेन गेट का ताला खोला और अंदर चली गई। और साहब 4-5 मिनट के अंदर ही वो बाहर आ गई थी सर। 4-5 मिनट में बाहर आ गई? जी मैम, लेकिन वो बंगले में गई ही नहीं। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो बाहर गाड़ी में बैठे थे ना? मगर साहब मेन गेट पे जो ताला था ना, उसी के अंदर चाबी का गुच्छा लटका हुआ था सर। और रूम के अंदर के जितने भी ताले थे ना साहब, उन सबकी चाबियां उसी गुच्छे में थी। तो मैडम अंदर कैसे जाती साहब? अजीब बात है सर। रागिनी वहाँ गई भी और किसी से मिली भी नहीं। करने क्या गई होगी वो? अच्छा, कुछ और याद है? हाँ साहब, मैम गाड़ी में बैठने से पहले टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ कर रही थी। उनके हाथ पे मिट्टी लगी हुई थी साहब। बंगलों के अंदर गई नहीं और हाथों पे मिट्टी भी लग गई। इसका जवाब तो उस बंगलों पे जाके ही पता चलेगा। ये देखो, बंद है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि रागिनी यहाँ करने क्या आई थी, क्योंकि इस जगह को तो देख के लगता है जैसे ये महीनों से बंद है। सचिन, इस घर के बंद दरवाजों के पीछे जरूर कोई ना कोई गुनाह का राज छुपा हुआ है। कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। सर, रागिनी घर के अंदर घुसी ही नहीं, क्योंकि चाबी तो मेन डोर के ताले में लगी हुई थी। सर इसका मतलब उसे जो भी काम था यहाँ घर के बाहर ही था। और सर वो ड्राइवर बता रहा था ना कि जब रागिनी यहाँ से बाहर निकली तो उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन ये जगह तो पूरी सीमेंटेड है। नहीं सचिन, ये क्या मिट्टी है ना? ये देखो, यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी है। इन पेड़ पौधों के नीचे मिट्टी है। हाँ सर। इसका एक ही मतलब है सचिन,
कुछ न कुछ तो छुपाया गया है इन पौधों के नीचे। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। अपूर्वी, सर ये देखिए। क्या है? सर यहाँ की मिट्टी सख्त नहीं, लगता है मिट्टी निकाल कर दोबारा डाली गई। खोल कर देखो, कहीं रागिनी ने यहाँ पर कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। सर, मिट्टी में सुराग। सर देखो इसके अंदर क्या है। माय गॉड, इस फोटो में तो इस लड़की का खून हुआ है। सर इसमें तो खून का सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहा है। सर आधा पार्ट जानबूझकर प्रिंट नहीं किया गया। हाँ, वही तो, जानबूझकर आधा प्रिंट किया है। क्यों? सर, रागिनी का क्या कनेक्शन हो सकता है इस लड़की से? और ये सबूत इसके हाथ लगा कहाँ से होगा? कहां से भी हाथ लगा हो, मगर रागिनी का किडनैप इस फोटो की वजह से ही हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर लिखा है इस बिल्डिंग पर PREST, ये और सर ये तो होटल प्रेस्टिनो है सर। लास्ट टाइम जब मैं गोवा गया था तो इसी होटल में ठहरा था सर। होटल प्रेस्टिनो, गोवा। मैनेजर साहब, हम लोग CID मुंबई से। जी सर, कहिए। जरा ये फोटो देख के बताइए कि ये लड़की यहाँ इस होटल में ठहरी थी या नहीं। ये इससे क्या हुआ? और ये गन लेके कौन खड़ा है? सब कुछ पता चल जाएगा। पहले ये बताओ, ये लड़की यहाँ पे ठहरी थी या नहीं? जी सर, ठहरी तो थी। कब ठहरी थी यहाँ पे? एग्जैक्टली 2 महीने पहले यहाँ पर एक टैलेंट कंपटीशन हुआ था, उसी में ये पार्टिसिपेट कर रही थी। सोनाली नाम है इसका। जी सर, एक्चुअली नाम इसके लिए याद है क्योंकि ये उस कंपटीशन के तुरंत बाद ही गायब हो गई थी। नहीं मतलब हमने पुलिस कंप्लेंट दी थी और सारा सामान उसका पुलिस को सौंप दिया था हमने। उस कॉन्टेस्ट में इनके साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। हाँ जी है, 1 मिनट सर। जी सर, ये देखिए। अनीता, चंद्रिका, अमित, विनय। सर 1 सेकेंड। सुदेश, रागिनी का भाई। सुदेश? ओह, सुदेश इस इवेंट में फोटोग्राफर था। सर इसका मतलब सोनाली का खून सुदेश ने किया है? नहीं सचिन, ये फोटोग्राफ्स सुदेश ने खींचे हैं, सोनाली की मौत की फोटोग्राफ्स। और शायद इस खूनी ने सुदेश को ऊपर पहुंचा दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन ये सुदेश हमारे पास आया क्यों नहीं 2 महीने तक? वो इसलिए क्योंकि वो कानून की मदद करने के बजाय इन फोटोग्राफ्स के साथ खूनी को ब्लैकमेल करना चाहता था। सर अगर सोनाली का खून यहाँ हुआ है तो लाश भी उसने कहीं आसपास छुपाई होगी। ये फोटोग्राफ जहाँ पे खींची गई है वहां चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। ये बिल्डिंग, इसका मतलब ये फोटोग्राफ यहाँ इस तरफ से खींची गई है। चलो। ये चबूतरा दिख रहा है यहाँ पे फोरग्राउंड में। लगता है फोटोग्राफर ने ये फोटो यहां से खींची गई है और इस फोटोग्राफ में
खूनी यहाँ पर खड़ा था और सोनाली की लाश यहाँ पड़ी थी। सर यहाँ पे मारा है तो फिर यहीं आसपास ही होनी चाहिए लाश, यहीं कहीं छुपाया होगा। देखो जरा आसपास चेक करो। सर! पंकज, सर ये इन सूखे पत्तों के नीचे से बहुत बदबू आ रही है। कहीं लाश इसमें तो नहीं? पत्ते हटाओ। संभाल के। जिस बात का डर था वही हुआ, सोनाली की लाश। सर लाश की हालत तो बहुत खराब लग रही है। 2 महीने पुरानी है। एक मिनट गोली। सर सोनाली के हाथ में हीरे की अंगूठी। सर ये तो एंगेजमेंट रिंग लगती है। एक बात तो साफ है कि ये खून लूट के इरादे से नहीं किया गया। कहीं हाल ही में सोनाली की सगाई तो नहीं हुई थी? किसके साथ सर? अब ये तो सोनाली के घर वाले ही बताएंगे। मेरी सोनाली मर नहीं सकती। नहीं मेरी सोनाली मर नहीं सकती। मेरी बेटी मर नहीं सकती। देखिए मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। माँ जी ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, जब तक आप लोग मेरे बेटे के कातिल को पकड़ के सजा नहीं दिलवाते तब तक मैं एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी। एक अन्न का निवाला नहीं जाएगा मेरे शरीर में। जी आप प्लीज हम पे भरोसा रखिए। सीआईडी आपकी बेटी सोनाली के खूनी को हर हाल में ढूंढ निकालेगी। प्लीज। सोनाली को आपने आखिरी बार कब देखा था? जनवरी 2 महीने से लापता है। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी लेकिन कोई पता नहीं चला। सोनाली मॉडल थी ना? हाँ, वो गोवा में एक शो में पार्टिसिपेट करने गई थी। अब सोनाली से किसी की दुश्मनी थी? आपको शक है किसी पे? सोनाली सबसे बहुत प्यार से रहती थी। उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? माजी, सोनाली के पास से हमें ये अंगूठी मिली थी। ये सोनाली की एंगेजमेंट रिंग है। अक्टूबर में शादी की तारीख तय हुई थी। सोनाली की एंगेजमेंट किसके साथ होने वाली थी? अविनाश से। पता नहीं उस बेचारे पर क्या बीतेगी ये खबर सुनकर। ये अविनाश मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं एंगेजमेंट की, मैं दिखाती हूँ। ये लीजिए। ये अविनाश है? क्या हुआ? यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी सोनाली का खूनी मिल गया हमें। सर 2 दिन से उसका फोन इस घर में ट्रेस हो रहा है।
अंदर का मौसम गड़बड़े सचिन। हाँ सर, लगता है कोई तूफान आने वाला है। सर ये रागिनी के साथ साथ राहुल भी किडनैप हो गया है। अब दिखाते हैं सीआईडी का तूफान। पूर्वी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रे? फोन आ रहा है सर, बॉस का फोन आ रहा है। हाथ उठा, हाथ मत लगाओ उसे, बजने दो। रिंकू! क्या किया? पप्पू! काका! कहाँ मर गए सब लोग? काका, कहाँ मर गए सब लोग? फोन नहीं उठा रहे हो, कहाँ लो? थैंक गॉड, रागिनी, तुम यहाँ हो। क्या हुआ? हाँ? नाराज हो क्या मुझसे? बात नहीं कर रही हो? हाँ? क्या हुआ बेबी? भागता कहाँ है? हाँ? तुम्हें क्या लगा हमारे चंगुल से भागना इतना आसान है? मैं नहीं मारा सर सोनाली को, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। प्यार करता था मैं उससे। वाह रे वाह, प्यार करता था ये उससे। प्यार है ना, जिससे प्यार करो उसी का खून करो। प्यार की नई परिभाषा दीपक जी की। वाह। जब प्यार सोनाली से करते थे तो फिर शादी रागिनी से क्यों की? घर वालों के दबाव की वजह से मैंने कई बार सोनाली को समझाया कि मॉडलिंग छोड़ दे, तो मेरे साथ घर बसा ले, शादी कर ले मुझसे। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया सर। मॉडलिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके लिए उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं मेरे प्यार से ज्यादा कीमती थे। तो इतनी सी बात के लिए तुमने उसका खून कर दिया? ब्लैकमेल करने लगी थी मुझे सर कि मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को नर्क बना देगी। तो मैंने सोचा उसे मार के उसे नर्क का रास्ता दिखा दो। मार दिया उसे मैंने। और उसके भाई को, रागिनी के भाई को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो भी कम नहीं था सर। गोवा में सोनाली को मारते हुए उसने फोटो ले ली थी मेरी। कौन है? और अपना मुंह बंद रखने के लिए हर महीने 5 लाख रुपए चाहिए थे उसे। पैसे पेड़ में नहीं उगते सर। कहाँ से लाता मैं सर? कहाँ से लाता मैं? सुदेश ने रागिनी को सब बता दिया था। मुझे मालूम था कि मैं रागिनी को कैसे भी करके पटा लूंगा, लेकिन सुदेश का क्या करता सर मैं? उसका मरना बहुत जरूरी था। मार दिया सर मैंने उसको। और इसके लिए तुमने अपने दोस्त राहुल का इस्तेमाल किया, और जैसे ही काम खत्म हुआ तुमने उसको किडनैप कर दिया, है ना? ताकि लोगों को लगे कि ये सारा काम राहुल का किया हुआ है। इतना अच्छा प्लान था मेरा, लेकिन आप सब लोगों ने बर्बाद कर दिया। मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कितना भी जबरदस्त प्लान बनाए वो, लेकिन हमारे हाथों से बच नहीं सकता, समझे? 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.